जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और उनके चरणों में हमेशा मन लगा रहे, इसके लिए उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा होती है तभी उनके चरणों में मन लगता है। और उनके चरणों में मन लग गया तो कोई गलत कार्य नहीं होगा। हमारा कर्म गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो कोई भी उनके चरणों में अपने मन को लगाते हैं, वो कोई कभी भी कहीं भी किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। और वे दूसरे का अहित नहीं करेंगे तो उनका कभी अहित हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कष्ट तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, कष्ट तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, पर उसमें आप एक्शन कैसे लेते हैं, उसमें आप कैसे अपना मन का भाव रखते हैं, उसे कैसे निकलते हैं, इस पे निर्भर करता है, इस पे निर्भर करता है। भगवान तो हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में मुसीबतें कष्ट दिया करते हैं। वो हमारे एक एग्ज़ाम होती हैं, उससे आगे बढ़ने का एग्ज़ाम होती हैं। यदि हम उसमें गलत तरीके बरते, गलत व्यवहार किए, गलत भाव प्रकट किए तो हम फिर फेल हो जाते हैं और नीचे ही रह जाते हैं। और उसमें अच्छा व्यवहार भाव हमारा रहा तो हम आगे के कक्षा में जाने लायक हो जाते हैं। यही हमारे भगवान का मकसद होता है, अभी तो उनका कहीं साकार मानते, कहीं निराकार मानते, लेकिन भगवान हैं तो हैं। क्या बताएं उनको किस नाम के रूप में पुकारे। जिस नाम के रूप से पुकारते हैं, जिस भाव से पुकारते हैं, वो तो भाव के भूखे होते हैं। हमारे संसारिक वस्तुओं को कुछ भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे को देना होता है तो सब कुछ देते हैं। जिस लायक हम होते हैं उसको देने के लिए वे हमेशा हाजिर रहते हैं। तो इसका बिना टेंशन के बेपरवाह रह के अपने कर्मों में संलग्न रहिए। ये शरीर तो आज नहीं तो कल मिटना ही है। ये तो इसलिए है कि इसको मिटना है, इसको नाश होना है। जो कोई भी है, बच्चे बूढ़े या जवान, जो कोई भी हैं, जब जिसका अंतिम समय आ जाएगा, उनको इससे शरीर रूपी घर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आज तक कोई भौतिक दृष्टि से किसी ने विद्वान नहीं हुए ताकि इसका खोजबीन कर सके। ऐसे में तो बहुत आगे हमारा भौतिक पहुंच चुका है, हमारा विज्ञान पहुंच चुका है, हमारा साइंस पहुंच चुका है, पर इसका आज तक किसी ने पता नहीं लगाए, न लगा रहे हैं और आगे भी शायद नहीं लगाएंगे। इसके कारण हम भगवान को जो नहीं मानने वाले हैं, वो भी भगवान को मानने लग जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें ये सारी कार्य कराने की मौका देती हैं, अवसर देती हैं, और हम करते हैं। तो फिर उस पे भरोसा करना, विश्वास करना क्यों नहीं आता है। क्योंकि उस पे भरोसा और विश्वास कर लेते हैं तो थोड़ा गलती करने से हिचकिचाते हैं। जो उनको समझ लिए हैं, जान लिए हैं, वे गलती करते ही नहीं हैं। उनके साथ जो कोई भी गलती कर देते हैं, फिर भी उनके साथ वे अच्छे ही व्यवहार करते हैं। लेकिन हाँ, अपने जीने के लिए तो एक्शन लेना पड़ता है, कहीं कहीं पे एक्शन लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है। यदि ज़्यादा मुसीबत कष्ट आए तो एक्शन में आना ज़रूरी होता है।
तो इसलिए अपने आप पे भरोसा कीजिए और भगवान के कृपा के लिए आप उनके चरणों में मन लगाए रहिए, मन लगाए रहिए। शरीर एक कर्म करे, मन भगवान का भक्ति करे और जो कोई भी कार्य करे उसको धर्म की दृष्टि से करे, धर्म को ध्यान में रखते हुए करे। आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता मिलेगी, सफलता ही सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय हिंद।